घोटाला, अरे लैंड फॉर जॉब, ना कोई ये मान लीजिए कि आपको भी मालूम होना चाहिए, ना कोई शिकायत करता है, ना गवाह है। दोस्तों नमस्कार, आज की बहुत बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को ईडी समन भेजा गया है सरकार की तरफ से। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी राजद नेता हैं जो खगड़िया के चर्चित युवा नीरज यादव जी हैं, तो क्या कहेंगे? आपके नेता पर तो ईडी समन लगातार आ रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह बरसात होता है तो मेढक टर 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 करता है, उसी तरह बिहार में जब इलेक्शन आता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, ये सब सरकारी तोता टर 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 करके अपने मालिक को ओबलाइज करने का कोशिश करता है। और पत्थर पर पानी जो है पटकने से कुछ थोड़े होता है। देखिए, आप तो गलत आरोप लगा रहे हैं कि मालिक और स्टाफ, ईडी किसी का नहीं होता है, वो तो सरकारी विभाग है। कोई भी संस्था 2014 के बाद कोई भी संस्था स्वायत्त नहीं रहा है। चाहे आप चुनाव आयोग को ले लीजिए, चाहे आप सीबीआई को ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए मान लीजिए कि ईडी को। आपको बता देते हैं उदाहरण में, हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे ना, असम के मुख्यमंत्री बने हैं, कितने बड़े बड़े आरोप उस पर लगे, लेकिन भाजपा यानी भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाने के बाद वो धुल गए, सत्य हरिश्चंद्र बन गए। उसके बाद क्या हुआ, उनको मुख्यमंत्री बने, कोई आरोप लगता है? बंगाल के शुभेंदु अधिकारी पर बहुत बड़ा घोटाला का आरोप लगा, सीबीआई केस दर्ज किया, सारा कुछ हुआ। भाजपा वॉशिंग मशीन में गए, धुल गए, हरिश्चंद्र बन गए। बिहार हिंदुस्तान के राजनीति में सुनिए, हिंदुस्तान के राजनीति में लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसा शख्स है और उनका परिवार ही ऐसा शख्स है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो, चाहे मान लीजिए कि उनके सांसद पुत्री मीसा भारती हो, या मान लीजिए कि तेज प्रताप जी हों, वो लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान के राजनीति में एक ऐसे अजात शत्रु हैं जो आज तक भाजपा से कोई गठबंधन करना नहीं किए, जब तक मान लीजिए वो हैं। इसलिए ये सारा चीज़ हो रहा है। अब बताइए, बता देते हैं, 20 साल से एक केस में 4 हिसाब किताब हो चुका है, सारा चीज़ क्लियरेंस हो गया। अब बार बार मालिक के आदेश पर एक ऑब्जर्वेशन लगा, बार मालिक का इस्तेमाल, मालिक जो हैं, जो अभी मान लीजिए बने हुए बैठे हुए हैं, वो बार बार एक ऑब्जर्वेशन लगा करके उस पर फलाना ढकाना करने लगते हैं। तो बिहार के 14 करोड़ जो आबादी की जनसंख्या जो हम लोग को बिहारी हैं, वो सारे चीज़ जानते हैं कि कैसे फंसाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे फंसाया गया। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, घोटाला, अरे लैंड फॉर जॉब, ना कोई ये मान लीजिए कि आपको भी मालूम होना चाहिए, ना कोई शिकायत करता है, ना गवाह है, कहीं से कुछ ले आया, उसके लिए इतना हंगामा खड़ा कर दिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि तेज प्रताप जी अपने सिपाही को कहते हैं कि नाचो, ठुमका लगा, हम गाना गाएंगे। ये मान लीजिए सरकारी वो एक स्टाफ है, उसमें और उसको आपके पार्टी नचाती है, क्यों? बता देते हैं। होली में सब कोई नाचता गाता है। वो जब बोल रहे थे तो एक लाइन और उसमें जोड़े हुए तेज प्रताप जी कि बुरा न मानो होली है। हाथ पकड़ के तेज प्रताप जी नहीं नचवा रहे हैं, बोले नाच रहा है। चिराग पासवान क्या कर रहे थे? चिराग पासवान है ना, भाजपा के बी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो भी तो डांस कर रहे थे। गोपाल मंडल क्या कर रहे थे? वो सब कहाँ नाच रहे थे? अरे भाई, गोपाल मंडल कहाँ में नाच रहे थे? नहीं डांस कर रहे थे नचनिया के साथ? क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे, नोट सटाए ना गाल पर। तो तेज प्रताप जी नोट सटा रहे थे, तेज प्रताप जी सिपाही को हाथ पकड़ के नचवा रहे थे। तो होली है, सब लोग मूड में रहता है। वो सिपाही जो है नाचना चाहता था, लेकिन सोचा वर्दी में है, तेज प्रताप जी उसको हल्का कर दिए, चलो ठीक है नाचो, तो वो भी नाचने लगा। इसमें कौन बड़ा बात है? ये वीडियो वायरल हो रहा है आपके नेता में। आपके नेता में ऐसा है क्या? क्या है जानते हैं? 2 दरोगा का मर्डर हुआ, 2 थाना पर जो है, 2 थाना के जीप पर मान लीजिए कि पथराव हुआ, भागलपुर में भी पथराव हुआ। पासवान तो खैर जो है हीरो है, वो नाच सकता है। तो आपके नेता हीरो नहीं है ना, जो आपके नेता नाचेंगे? तेज प्रताप जी हीरो ना है, तेज प्रताप को हीरो है। तेज प्रताप जिसका कम फॉलोअर है, 20 मिलियन ओकरो फॉलोअर है, इसमें क्या दिक्कत है? सब अपना अपना हिसाब किताब से करता है। होली हम भी मनाए, सब भी मनाए, आप भी मनाए, सब मनाता है अपना, उस व्यक्तिगत है, उसमें उतना ज़्यादा। तेज प्रताप का मुद्दा बिहार का मुद्दा नहीं है। बिहार का मुद्दा है भूख, बेरोजगारी, नौकरी वगैरह वगैरह, और हत्या बलात्कार जो रोज हो रहा है। कोमल पासवान को मार दिया, कहाँ गया चिराग पासवान? हमारा नेता तो बात किया, सारा कुछ हुआ, हुआ ना, किया ना, सब चीज़ करिए रहा है, घूमिए फिर रहा है। तो बिहारी का मुद्दा जो मेन मुद्दा है, उसको भटकाने के लिए कभी तेज प्रताप को करना, इतना मर्डर हो रहा है ना, अब उसको भटकाने के लिए ईडी से भी आए। अरे भाई,
उसको आपसे कुछ होने वाला है? अच्छा, ये कौन भेजता, कौन मालिक है इसका, आप जो बार बार मालिक बता तो केंद्र सरकार भेजता है, और कौन भेजता है? केंद्र सरकार में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और कौन भेजते हैं? और यहाँ पर मान लीजिए, अब एक चीज़ और बोलिए, इस सम्राट चौधरी जिनको लालू प्रसाद यादव जी पैदा किए, वो कल क्या बयान दिए? वो कहाँ चल रहा है मीडिया में? काहे नहीं चल रहा है मीडिया में? सारा यादव को बोलता है कि क्रिमिनल है, सारा यादव गोली चलाने वाला। बोलते हैं पैदा किए, हाँ, कैसे पैदा? राजनीतिक पैदाइश कौन किया? लालू प्रसाद यादव जी ने किए। पैदा किए वो अपने राजनीतिक पैदाइश का मतलब है कि बिना एमएलए का, बिना एमएलसी का उसको मंत्री कौन बनाया? लालू प्रसाद यादव जी ने बनाए थे ना, मापतोल मंत्री, याद है कि नहीं आपको? जो कम उम्र में फिर हटा दिए गए। देखिए, ये बड़ा खबर है आप लोगों के लिए जानकारी में। ये नेताजी बोल रहे हैं कि राजनीति में अगर कोई हाथ पकड़ के लाए हैं सम्राट चौधरी को, वो लालू प्रसाद यादव जी लाए। तो ऐसा बयान है आपका? हाँ, लालू प्रसाद जी लाए हैं। हाँ, उनको, उनके पिताजी भी तो राजनीति, अरे उनके पिताजी तो कहाँ उनको एमएलए बना दिए? हाँ। उनके पिताजी को भी लालू प्रसाद यादव जी का पैर पकड़ना पड़ा, तब वो मंत्री बने। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाया? हाँ। कौन बनाया था? हाँ, उन्हीं की सरकार में बने थे। बात समझिए को। अब कल का बयान उनका आया, बाहर इतना मान लीजिए कि वफादारी, अपने मालिक के प्रति वफादारी, चूंकि सम्राट चौधरी का, बता देते हैं, सम्राट चौधरी का वजन भाजपा में घट रहा है, तो वजन बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव को गाली देना है। क्या बोला कल? क्या बोले? बोले कि सारे यादव जो है गोली चलवाता है, गोली चलाता है। ऐसा बयान देने का है क्या? वो विकृत मानसिकता से ग्रसित है और उनका मानसिक दिवालियापन है और मनबरू टाइप का हिसाब किताब है, समझे? तो इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता में उन पर कोई चर्चा नहीं करना है, ठीक है? बिहार का 14 करोड़। आपका क्या एजेंडा है 2025 में, वो बताइए। जनता को आपकी सरकार क्या फायदा देने जा रही, वो बताइए। आप भी तो मुद्दा से कहीं न कहीं डिबेट में बहस करने में जनता को गुमराह नहीं नहीं नहीं, हम तो मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा 14 करोड़ जो बिहारी जनता है, वो 2500 रुपया माय बहन योजना, तेजस्वी जी का जो योजना है, वो लाभ लेने के लिए अपने बेटा तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। भूल जाइएगा, काहे हम भूल जाएंगे? मेरा हमको जुमला है, अमित शाह है जो हम जुमला देंगे? हाँ, अमित शाह नहीं है जो जुमला देंगे, जो बोले हैं वो करेंगे। 5 लाख नौकरी कौन दिया? 5 लाख नौकरी कौन दिया? तेजस्वी यादव जी दिए ना। जब वो आए तभी ना हुआ। नियोजित शिक्षक को परमानेंट कौन किया? दोनों साथ में थे ना हो। तो 20 साल शासन किए ना नीतीश जी। 17 साल से कहाँ पे जदयू और भाजपा जब था, तो कहाँ उसका एजेंडा था नौकरी देने का? राजद जब साथ आया तो राजद अपना एजेंडा लाया, नौकरी देना है। ये पॉइंट होता है कि जिस तरह से 17 साल नीतीश कुमार शासन किए, उस बीच में कहीं नौकरी जिस तरह से 5 लाख देने का काम किए, हालांकि वो दोनों साथ में ही थे गठबंधन में, लेकिन ये नियत देखा जाता है कि उनकी मौजूदगी में 5 लाख हुई। उनसे पहले भी हो सकती थी, लेकिन वो किए नहीं। तो देखिए, आप हमेशा नीतीश जी कहते काम हम करते थे और क्रेडिट ये लिया, तब हम भाग गए। बुढ़ापा में उनको जवानी का याद आ जा रहा है, समझे? अधजल गगरी छलकत जाए। कोई पूछ रहा है बिहार में 3 नंबर का पार्टी है जदयू, 3 नंबर ना था ये। राजद सबसे ऊपर, बीच में भाजपा, सबसे नीचे जदयू। अब उनको 43 पर मुख्यमंत्री बना दिया तो नई की दुल्हन बन रहे हैं। वो सब थोड़े होने वाला। बिहार आई अभी सबसे इसलिए अपना बेटा तेजस्वी जी को। आप नहीं भूलिएगा, सरकार अगर आपकी आती है तो जो योजना का वादा किए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जैसे आप भी नहीं कहिएगा ये तो जुमला अमित शाह बोले थे, ये तो पॉलिटिकल जुमला था। जो 2 करोड़ नौकरी के बाद की जुमला पब्लिक मान भी लेती है। इस तरह से कहीं